बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। नोमेनक्लेचर डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स ज़रा पिछले लेक्चर को रिवाइज़ करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टर्मिनोलॉजीज़ सीखी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कम्प्लेक्सेस से रिलेटेड, जिसमें हमने सेंट्रल मेटल आयन की बात की थी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात की थी, चार्ज एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और उसके साथ साथ हमने लिगेंड्स की बात की थी, कीलेट्स की बात की थी। लिगेंड्स में हमने मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स की हमने बात की थी। फिर कीलेशन या कीलेटिंग एजेंट की हमने बात की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम उन कंपाउंड्स को नाम किस तरह दिया जाता है, नोमेनक्लेचर उस प्रोसेस को हम कहते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को, स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में सब्सटेंस का मतलब होता है कि हर वो चीज़ जिसकी कंपोजिशन हमें मालूम हो और जिसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमें मालूम हो, वो सब्सटेंस की कैटेगरी में आएगा। तो वो कम्प्लेक्सेस या वो कंपाउंड्स जिनकी कंपोजिशन हमें मालूम है, उनको नाम किस तरह दिया जाएगा, ये कंडीशंस या वो रूल्स हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट रूल में कहा गया है कि हमारे पास कैटायन है और एनायन है। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कैटायनिक कम्प्लेक्सेस एंड एनायोनिक कम्प्लेक्सेस। कम्प्लेक्स जब बनेगा तो उसके दो पार्ट्स होंगे। एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर वाला पोर्शन होगा, जैसे इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में, सेंट्रल मेटल है और उसके साथ लिगेंड्स हैं, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा हमारा। इससे बाहर वाला पोर्शन जो है ये या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, डिपेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम इस कंडीशन में इनको नाम देंगे तो पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले आएगा और नेगेटिव पार्ट का नाम बाद में आएगा। जैसे आसान एग्जांपल है, आप 9th केमिस्ट्री से लेकर, मतलब जनरल साइंस में आपने पढ़ा है, और फिर आप जब आ गए थे एफएससी लेवल पर तो तकरीबन हर एक क्लास में हमने ये बात रिपीट की है कि द नेम ऑफ सोडियम, दिस सब्सटेंस टेबल साल्ट इज सोडियम क्लोराइड। इसमें से पॉजिटिव पार्ट का नाम हम पहले बता रहे हैं, नेगेटिव पार्ट का नाम बाद में बता रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि क्लोराइड सोडियम कहें, नो। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी रूल्स जिनको हम कहते हैं, उनके मुताबिक पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले, नेगेटिव पार्ट का नाम बाद में आएगा। स्टूडेंट्स, तो इसमें ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है ये वाला, और उसके बाद ये नेगेटिव पार्ट है। अब रूल नंबर फर्स्ट के मुताबिक नाम क्या होगा, कितने एमोनिया मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स? 6। तो 6 के लिए नोमेनक्लेचर में हम हेक्सा का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 के लिए हम नोमेनक्लेचर में हेक्सा का वर्ड यूज करेंगे। और फिर आप देखें एमोनिया है तो एमोनिया का नाम एमाइन होगा। आगे जाके रूल्स में हम पढ़ेंगे जो न्यूट्रल लिगेंड होगा, जिस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ना हो उस लिगेंड पर, जैसे एमोनिया है, इसका नाम एमाइन हो जाएगा, नाम एमाइन आएगा। हेक्सा एमाइन, 6 एमोनिया मॉलिक्यूल्स। फिर उसके बाद, क्योंकि हमने ये पॉजिटिव पार्ट है, इसका नाम हमने पहले लिखना है। मैं जरा आपकी कंफ्यूजन खत्म करने के लिए लिख लूं, दिस इज नेगेटिव पार्ट एंड दिस इज पॉजिटिव पार्ट। जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव आइडेंटिफिकेशन हम कर रहे हैं, चार्ज की नहीं स्टूडेंट्स। तो पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले होगा, उसके बाद नेगेटिव पार्ट। अब पॉजिटिव पार्ट में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल है और हमारे पास लिगेंड है। तो कितने लिगेंड्स हैं स्टूडेंट्स? 6 लिगेंड्स हैं। हेक्सा एमाइन होगा, पहले लिगेंड का नाम आएगा हेक्सा एमाइन, और उसके बाद सेंट्रल मेटल का या मेटल आयन का क्रोमियम। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रोमियम। और उसके साथ रोमन में जब आप ये 3 देख रहे हैं, ये क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये नेगेटिव पार्ट है, इसका नाम आखिर में आएगा। नाइट्रेट ग्रुप है तो नाइट्रेट आएगा। एक सीक्वेंस में अगर हम इसका नाम लिखें तो इसका नाम होगा हेक्सा एमाइन क्रोमियम 3 नाइट्रेट। नेक्स्ट एग्जांपल में आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जहां पर पोटेशियम है और उसके साथ नेगेटिव पार्ट जो है वो
प्लैटिनम एलिमेंट है, प्लैटिनम एलिमेंट के साथ 6 क्लोराइड आयंस बॉन्डेड है जो कि मोनोडेंटेट लिगेंड है जो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। अब स्टूडेंट्स, हमने तो रूल नंबर फर्स्ट की बात की कि पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले और नेगेटिव पार्ट का नाम बाद में आएगा। पॉजिटिव पार्ट हमारा पोटेशियम है जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, या इसको हम सेकंड स्फीयर भी कह सकते हैं, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, या आउटर स्फीयर भी हम कह सकते हैं। तो आउटर स्फीयर पोटेशियम है तो इसका नाम पहले होगा पोटेशियम, फिर उसके बाद नेगेटिव पार्ट का नंबर है, नेगेटिव पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर का इंटरनल पोर्शन है, फर्स्ट स्फीयर जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 6 क्लोराइड आयंस हैं। तो उन 6 क्लोराइड आयंस का नाम पहले आएगा। कितने हैं? 6 के लिए हेक्सा का वर्ड यूज होगा, तो पोटेशियम हेक्सा क्लोरो। नेक्स्ट रूल, इनके बाद जो रूल्स हैं उसमें से ये कहा गया है, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अब कुछ देर में, कि नेगेटिव लिगेंड हो तो उसका नाम ओ से खत्म होगा। जैसे क्लोराइड नेगेटिव है, क्लोरो होगा, फ्लोराइड फ्लोरो, आयोडाइड आयोडो होगा। तो यहां पर हेक्सा क्लोरो प्लैटिनेट, ये लास्ट रूल्स में ये बात है, तो आपको कंफ्यूज करने से बचाने के लिए यहां पर इसकी वजाहत नहीं होगी, सिर्फ आप ये सीख लें कि पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले और नेगेटिव पार्ट का नाम बाद में आएगा। तो पोटेशियम हेक्सा क्लोरो प्लैटिनेट, और ये प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 4। सेकेंड रूल में ये बात की गई है स्टूडेंट्स कि अगर नॉन आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस हो, मतलब उस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, जो चार्जेस हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के अंदर वो चार्जेस सारे न्यूट्रलाइज हो गए। सेंट्रल मेटल आयन पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स पर मौजूद है, नॉन आयोनिक कॉम्प्लेक्स होगा। आर गिवन वन वर्ड नेम, उसका नाम जो होगा वन वर्ड होगा, नो स्पेसेस। जैसे आप चेक कर सकते हैं, सेंट्रल मेटल आयन है हमारा कोबाल्ट, उसके साथ 3 एमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूट्रल है, और उसके साथ 3 नाइट्रो ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स, 3 नाइट्रो ग्रुप्स हैं इसके साथ। अब एक नाइट्रो पर हमारे पास जो चार्ज है दैट इज 1 नेगेटिव, नाइट्रो ग्रुप NO2 इज सिंगल नेगेटिव चार्ज। 3 है हमारे पास, तो टोटल हमारे पास 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। 3 नेगेटिव चार्ज बैलेंस होगा 3 पॉजिटिव चार्ज से। तो इससे हमें सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट का पता चल गया स्टूडेंट्स। तो इनका नाम क्या होगा? अब हमने आगे रूल्स में पढ़ना है कि जो लिगेंड्स होंगे उसमें से नेगेटिव का नाम पहले, फिर उसके बाद हमने न्यूट्रल लिगेंड का, और आखिर में पॉजिटिव का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होगा ट्राई। 3 के लिए ट्राई का वर्ड यूज होगा, ट्राई नाइट्रो। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्राई एमाइन, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है इसका नाम चेंज नहीं होगा, ये एमाइन होगा, ट्राई एमाइन होगा। और उसके बाद कोबाल्ट 3 का नाम आएगा। कोबाल्ट CO सिंबल है, आपने इसको कैपिटल C कैपिटल O नहीं लिखना स्टूडेंट्स, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, हमने इसको कैपिटल C स्मॉल o लिखना है। कोबाल्ट ट्रांजिशन मेटल है D ब्लॉक का, तो इसका नाम होगा ट्राई नाइट्रो, ट्राई एमाइन, कोबाल्ट, और स्क्वायर छोटे ब्रैकेट्स में हमने जिसको पैरेंथेसिस कहते हैं हम, उसके साथ उस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। थर्ड रूल में ये कहा गया है स्टूडेंट्स, जैसे कुछ देर पहले बात की मैंने, कि नेम्स ऑफ द न्यूट्रल लिगेंड्स आर यूजुअली अनचेंज्ड। न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम चेंज नहीं होंगे, जैसे एमोनिया एमाइन रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वाटर की केस में एक्वा का वर्ड यूज होगा, वाटर H2O, इसका नाम नोमेनक्लेचर में एक्वा होगा। एमोनिया का एमाइन होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बताया गया है कि जो नेगेटिव लिगेंड्स होंगे उनके नाम O से खत्म होंगे, नेगेटिव लिगेंड्स के नाम O से खत्म होंगे। जैसे फ्लोराइड आयन है तो ये फ्लोरो बन जाएगा, हमारे पास क्लोराइड आयन है ये क्लोरो बन जाएगा, कार्बोनेट आयन है कार्बोनेटो बनेगा, एसिटेट आयन है स्टूडेंट्स एसिटेटो बनेगा। यहां पर आयोडो का एग्जांपल दिया गया है, ब्रोमाइड आयन ब्रोमो बनेगा। तो जो लिगेंड्स होंगे उनके नाम O से खत्म होंगे। पॉजिटिव लिगेंड्स जब होंगे जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो स्टूडेंट्स, उनका नाम IUM से खत्म होगा। जैसे
अगर हम जनरली बात करें केमिस्ट्री में, दिस इज एमोनिया। अब अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इसका मतलब ये है कि इसने प्रोटॉन ऐड किया, अब ये बन जाएगा एमोनियम आयन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने इंशाल्लाह आप सीख जाओगे, वहां पर डिस्कशन होगी कार्बोनियम आयन की। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो कार्बोनियम आयन बनेगा। एमोनिया पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए एमोनियम आयन बनेगा। अब ये एग्जाम्पल जो है NH2 ये हमारा एग्जाम्पल है जिसको हम हाइड्रोजीन कहते हैं, हाइड्रोजीन। ठीक है स्टूडेंट्स, केमिकल फार्मूला होगा N2H4। आपकी समझ के लिए यहां पर अलग अलग लिखा गया है NH2। अब यहां पर इस केस में 2 नाइट्रोजन्स हैं, 4 हाइड्रोजन्स हैं, तो दोनों नाइट्रोजन्स पर एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर मौजूद है। अब अगर ये एक लोन पेयर प्रोटॉन ऐड कर लेता है, जैसे इस केस में आप देख सकते हैं यहां पर NH2 NH3 NH2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर इस नाइट्रोजन ने एक हाइड्रोजन ऐड किया है, तो हाइड्रोजीन से हाइड्रोजीनियम आयन बन गया है। नाम पॉजिटिव लिगेंड्स का IUM से खत्म होगा। फोर्थ रूल में ये कहा गया है स्टूडेंट्स के लिगेंड्स आर नेम्ड इन ऑर्डर ऑफ नेगेटिव फर्स्ट, उसके बाद न्यूट्रल और उसके बाद पॉजिटिव आयन। ठीक है स्टूडेंट्स, विदाउट सेपरेशन बाय हाइफन्स, स्पेस नहीं देना। हमने पहले नेगेटिव को नाम देना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, फिर उसके बाद पॉजिटिव न्यूट्रल को और आखिर में पॉजिटिव को। स्टूडेंट्स लेकिन रूल नंबर फर्स्ट को भी हमने इग्नोर नहीं करना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर चाहे लेफ्ट साइड पर हो चाहे राइट साइड पर हो, अगर राइट साइड पर हो, जैसे ये राइट साइड पर है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर फिर टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर लेफ्ट साइड पर हो तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर फिर नेगेटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर लिगेंड्स मौजूद है, नेगेटिव मौजूद है, पॉजिटिव मौजूद है, न्यूट्रल मौजूद है, तीनों केसेस अगर मौजूद हैं, तो हमने उनको नाम कैसे देना है? नेगेटिव को पहले, फिर उसके बाद न्यूट्रल को और आखिर में पॉजिटिव लिगेंड को नाम देंगे। जैसे इस एग्जांपल में आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 लिगेंड्स बॉन्डेड हैं, जिसमें क्लोराइड है, नाइट्रो ग्रुप है और एमोनिया है। तो स्टूडेंट्स पहले आप चेक करें कि 2 नेगेटिव लिगेंड्स मौजूद है, क्लोराइड और नाइट्रो ग्रुप मौजूद है। तो फिर 2 नेगेटिव्स मौजूद हैं, उसमें हम क्या करेंगे? जब 2 नेगेटिव्स मौजूद हो तो हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। जैसे क्लोरो C से शुरू होगा और नाइट्रो N से शुरू होगा। अल्फाबेट्स में C पहले आएगा N से, तो नाम होगा स्टूडेंट्स क्लोरो, ये क्लोरीन या क्लोराइड आयन नेगेटिव पोर्शन के लिए। फिर उसके बाद नाइट्रो, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड का नंबर है। तो अब कितने हैं हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ द न्यूट्रल लिगेंड्स इन केस ऑफ एमोनिया इज 4, तो ये बन जाएगा टेट्रा और एमोनिया का नाम एमाइन रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद प्लैटिनम का नंबर है, तो प्लैटिनम 4 यहां पर प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स। और उसके आखिर फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर हमारे पास सल्फेट आयन है, तो उसका नाम आ जाएगा सल्फेट। स्टूडेंट्स मैं रिपीट करता चलूं, क्लोरो, नाइट्रो, टेट्रा एमाइन, प्लैटिनम 4, सल्फेट। अगर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज मालूम करना चाहे कि कितना चार्ज होगा स्टूडेंट्स, तो सल्फेट आयन को ऑब्जर्व करें। सल्फेट आयन इज डबल नेगेटिव चार्ज, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर जब चार्ज होगा वो डबल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रूल नंबर 4 में हमने बात की कि नेगेटिव लिगेंड को हमने पहले नाम देना है, फिर उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड को और आखिर में हमने पॉजिटिव लिगेंड को नाम देना है, जो कि नाम खत्म होगा IUM से। स्टूडेंट्स रूल नंबर 1 में ये बताया गया है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स इज इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्सेस मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा। मतलब ये है अगर कोई लिगेंड है हमारे पास, वो 2 टाइम्स रिपीटेड है, जैसे 2 क्लोराइड्स हैं या 3 है या 4 है या एमोनिया है, जो पहले एग्जांपल में हमने बात की, अगर 2 टाइम्स रिपीटेड है तो वहां पर डाई का वर्ड यूज होगा, जैसे डाई क्लोरो आ जाएगा या डाई नाइट्रो आएगा या डाई एमाइन होगा। अगर 3 टाइम रिपीटेड है तो वहां पर ट्राई, और अगर 4 टाइम्स रिपीटेड है तो वहां पर टेट्रा का वर्ड यूज होगा।
The number of chelating agents या chelating ligands is named by the prefixes bis, tris या tetracis का वर्ड यूज होगा। bis और tris का वर्ड उस वक्त यूज होगा स्टूडेंट्स जब एक ligand होगा हमारे पास और वो 2 पॉइंट्स पर सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैचमेंट करे। अगर 2 पॉइंट्स पे करेगा तो वो फिर bis का वर्ड यूज होगा, और अगर 3 पॉइंट से अटैचमेंट करेगा तो वहां पर tris का वर्ड यूज होगा, और 4 के लिए tetracis। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले जो हमने डाई, मोनो, ट्राई और टेट्रा की बात की, ये हमने उन लीगेंड्स की बात की जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, लेकिन वो 1 या 2 या 3 या 4 दफा या 4 टाइम्स वहां पर मौजूद हुए, जैसे टेट्राक्लोरो हम कह सकते हैं कि 4 क्लोराइड आयंस हों उसके साथ। और बिस और ट्रिस प्रीफिक्स का मतलब ये है कि पहले, प्री उससे पहले आएगा। तो बिस और ट्रिस या टेट्राकिस का वर्ड उस वक्त यूज होगा स्टूडेंट्स जब एक लीगेंड जिसको हम कीलेट कहते हैं, जो रिंग फॉर्म बनाएगा, रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, अब अगर वो 2 या 3 या 4 पॉइंट्स पर सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैचमेंट करे। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल आप ऑब्जर्व करें जिसमें कोबाल्ट एलिमेंट है, उसके साथ 4 एमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है और बाहर उससे क्लोराइड आयन है। ये रूल नंबर फर्स्ट के मुताबिक ये हमारा पूरा पॉजिटिव पार्ट है स्टूडेंट्स, ये वाला पोर्शन, और ये हमारा नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट। अब हमने पॉजिटिव पार्ट को नाम जो देना है वो पहले नाम आएगा उसका। अब पॉजिटिव पार्ट में आप चेक करें, हमने इससे पहले रूल में बात की कि नेगेटिव लीगेंड पहले, उसके बाद न्यूट्रल लीगेंड और फिर पॉजिटिव लीगेंड। यहां पर पॉजिटिव लीगेंड नहीं है तो नेगेटिव लीगेंड और उसके बाद न्यूट्रल लीगेंड है। तो कितने नेगेटिव लीगेंड्स हैं स्टूडेंट्स? 2। तो फिर और क्लोरीन है, नेगेटिव है तो डाइक्लोरो का नाम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद 4 एमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, 4। तो 4 के लिए हमने बात की थी टेट्रा का वर्ड यूज होगा, और एमोनिया की केस में एमाइन का वर्ड यूज होगा, तो टेट्रा एमाइन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में फिर कोबाल्ट भी मौजूद है, तो यहां पर कोबाल्ट स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट 2, दिस इज 3, कोबाल्ट 3, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन दिस केस इज 3, और आखिर में नेगेटिव पार्ट का नाम आएगा क्लोराइड बन जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर अगर क्लोरीन मौजूद हो तो फिर वो क्लोराइड होगा स्टूडेंट्स, क्लोरो नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट का कैसे पता चला? यहां पर 2 क्लोराइड्स मौजूद हैं, 2 क्लोराइड्स 2 पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर सकेंगे, लेकिन अगर हम चेक करें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर ओवरऑल सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। सिंगल पॉजिटिव चार्ज का हमें कैसे पता चला स्टूडेंट्स? क्लोराइड से देख लें, अगर एक क्लोराइड है तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, और अगर 2 क्लोराइड्स हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर डबल पॉजिटिव चार्ज होगा। इन दिस केस सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस कि इन 2 क्लोराइड आयंस ने 2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज किया है, लेकिन एक पॉजिटिव आयन रह गया है जो कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है, इन दिस केस 3+। नेक्स्ट रूल में बात की गई है स्टूडेंट्स कि द ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमरल्स इन पैरेंथेसिस आफ्टर द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ये तो स्टार्ट से हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो सेंट्रल एटम होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने रोमन वैल्यूज में या नंबरिंग जो है उसमें रिप्रेजेंट करना है सेंट्रल मेटल एटम या उसके आयन के नाम के बाद। जैसे कुछ देर पहले हमने कोबाल्ट की बात की, कोबाल्ट 3। एग्जांपल्स यहां पर है कि देखें स्टूडेंट्स, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट हुआ, ये हमारा नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट। अब हमने रूल नंबर 1 के मुताबिक पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले और नेगेटिव पार्ट का नाम बाद में देना है। पॉजिटिव पार्ट तो चलिए ठीक है, सोडियम हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव पार्ट की तरफ जब हम आते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, हम कहते हैं कि पहले लिगेंड्स का नाम होगा और फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम होगा। तो कितने लिगेंड्स हैं यहाँ पर? 6, और कौन से हैं? नाइट्रो है, हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट। इसके बाद जो रूल होगा उसमें ये बात की गई है कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज हो, स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज हो तो जो सेंट्रल एटम होगा उसका नाम ATE से खत्म होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज हो तो जो सेंट्रल मेटल एटम है या सेंट्रल मेटल आयन है उसका नाम ATE से खत्म होगा।
इन दिस केस कोबाल्ट बिकम्स कोबाल्टेट। आयरन की केस में फेरेट होगा, कॉपर की केस में क्यूप्रेट होगा स्टूडेंट्स, सिल्वर की केस में अर्जेंटेट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर इनको नाम देते हैं सोडियम हेक्सा नाइट्रो, हेक्सा फॉर 6, नाइट्रो कोबाल्टेट 3। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें 3 ऑक्सीडेशन स्टेट का कैसे पता चलेगा? यहां से NO2 आपको पता है कि सिंगल नेगेटिव चार्ज है। कितने NO2 हैं टोटल? 6 नेगेटिव चार्जेस हैं। अब 6 नेगेटिव चार्जेस को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा? अगर हम कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट पर एक प्रोपोज्ड वैल्यू हम लिखते हैं कि कोबाल्ट इज X चार्ज। तो अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर चेक करें स्टूडेंट्स, कितने सोडियम एटम्स हैं, आयंस हैं? 3। तो इसका मतलब यह है अगर बाहर 3 पॉजिटिव मौजूद है तो जो यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर जो चार्ज है दैट इज 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव कहां से आया होगा? 6 नाइट्रो ग्रुप्स मौजूद हैं, हर एक नाइट्रो पर सिंगल पॉजिटिव है तो 6 पर 6 नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर टोटल आंसर हमारा है 3 नेगेटिव। इसका मतलब यह है कि 3 नेगेटिव प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 3 नेगेटिव का आंसर आया है। इसका मतलब है कि -6 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 नेगेटिव। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट का इस केस में दैट इज 3 पॉजिटिव। नाम होगा, नाम रिपीट कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट 3। इस केस में सोडियम पॉजिटिव पार्ट है स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव पार्ट हुआ हमारा। 3 सोडियम्स हैं, यहां पर जो टोटल चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर है वही 3 नेगेटिव है। वहां पर नाइट्रो था, यहां पर सयानो ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, तो वही कंडीशन है कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगा। नाम क्या होगा? सोडियम हेक्सा 6 के लिए साइनाइड आयन नेगेटिव आयन है, इसका नाम O से खत्म होगा, हेक्सा सयानो। और आयरन जो है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है, आयरन का नाम फेरेट ATE से खत्म होगा, हेक्सा सयानो फेरेट। और आखिर में 3 है उसके साथ, ये वाला दोनों केसेस में ये ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। रूल नंबर 7 में बताया गया है हमें कि अगर केट आयोनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस हो, नेम ऑफ द मेटल रिमेन्स द सेम। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज हो या कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल हो, तो जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका नाम चेंज नहीं होगा। रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो या न्यूट्रल हो तो जो मेटल एटम होगा या मेटल आयन होगा उसका नाम चेंज नहीं होगा। और अगर वेयर एज इन द एन आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस, जैसे ये एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स है जहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो मेटल एटम का नाम जो होगा वो ATE से खत्म होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे क्रोमियम बिकम्स क्रोमेट, आयरन या फेरम बिकम्स फेरेट, और कोबाल्ट बिकम्स कोबाल्टेट, अर्जेंटम जो कि सिल्वर का नाम है लैटिन, अर्जेंटेट बनेगा, कॉपर क्यूप्रेट बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने रूल नंबर 7 में बात की कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज हो या कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल हो, तो फिर जो मेटल एटम होगा, मेटल आयन होगा, उसका नाम चेंज नहीं होगा। और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो जो मेटल आयन होगा या सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका नाम ATE से खत्म होगा। एग्जाम्पल्स समझने के लिए, जैसे पोटेशियम है स्टूडेंट्स, अब ये आपको पता है कि दिस इज आवर पॉजिटिव पार्ट एंड दिस होल पोर्शन इज नेगेटिव पार्ट। तो रूल नंबर 1 के मुताबिक पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले आएगा, उसके बाद नेगेटिव पार्ट का। अब नेगेटिव पार्ट आपको पता है कि दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड्स मौजूद हैं और मेटल आयन मौजूद है।
लिगेंड्स का नाम पहले आएगा। अगर नेगेटिव लिगेंड भी मौजूद है, न्यूट्रल भी मौजूद है और पॉजिटिव भी मौजूद है तो नेगेटिव लिगेंड का नाम पहले, न्यूट्रल का बाद में और सबसे आखिर में पॉजिटिव लिगेंड का नाम आएगा। इन एग्जांपल्स में देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ नेगेटिव लिगेंड मौजूद है स्टूडेंट्स। पॉजिटिव पार्ट का नाम अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 पोटेशियम पहले आएगा, उसके बाद लिगेंड का नाम होगा। कितने लिगेंड्स हैं स्टूडेंट्स? 6 लिगेंड्स हैं इस केस में, तो हेक्सा बन जाएगा, सयानो होगा, ठीक है। साइनाइड नेगेटिव लिगेंड है तो इसका नाम ओ से खत्म होगा, हेक्सा सयानो बन जाएगा। और फेरम आयरन की केस में जो लैटिन नेम है इसका फेरम है तो वो फेरेट से खत्म होगा। स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि ATE से खत्म होगा और आखिर में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल जरा ऑब्जर्व करें जिसमें सोडियम पॉजिटिव पार्ट, दिस होल पोर्शन इज नेगेटिव पार्ट। अब इसमें से नाइट्रोसेल ग्रुप है या नाइट्रोसाइल ग्रुप है NO और उसके साथ साइनाइड ग्रुप है जिनको हम इस केस में सयानो कहेंगे। नाम क्या होगा इसका स्टूडेंट्स? पॉजिटिव पार्ट तो सोडियम पहले आएगा। अब नेगेटिव पार्ट है, लिगेंड अगर नेगेटिव मौजूद है, इस केस में 2 मौजूद है, नेगेटिव है और न्यूट्रल है, तो नेगेटिव का नाम पहले होगा सोडियम पेंटा सयानो। स्टूडेंट्स सोडियम पॉजिटिव पार्ट है, इसका नाम पहले, पेंटा इज यूज्ड फॉर द 5, साइनाइड आयन क्योंकि नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, सयानो बनेगा और उसके बाद इसका नाम होगा नाइट्रोसाइल का या नाइट्रोसिल का और आखिर में इसका नाम आएगा फेरम का, फेरेट 3, ठीक है स्टूडेंट्स। फेरम का नाम ATE से खत्म होगा, फेरेट बनेगा और 3 जो है दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस केस। और आखिरी एग्जांपल में कोबाल्ट है, उसके साथ EN जो है इथाइलिन डाइएमीन को या एमाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज, इसके साथ नाइट्रोजन और इन नाइट्रोजन्स के साथ हाइड्रोजन्स हैं स्टूडेंट्स जिन पर एक एक लोन पेयर मौजूद है। यहां पर CH2 एंड CH2। स्टूडेंट्स नाइट्रोजन कैन मैक्सिमम फॉर्म 3 बॉन्ड्स न्यूट्रल स्टेट में, अगर पॉजिटिव में हो तो फिर 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ एक साइड पर नाइट्रोजन, दूसरी साइड पर कार्बन और 2 हाइड्रोजन, और इसी तरह सेकंड कार्बन के साथ भी यही कहानी है। अभी यहाँ पर अगर आप चेक करें, दिस इज इथाइलिन डाइएमाइन या डाइएमीन, ये 2 पॉइंट्स पर अटैचमेंट शो करेगा, इसलिए यहाँ पर बिस का वर्ड यूज होगा, BIS, बिस का नाम क्या होगा? अब 1 वर्ड नाम होगा स्टूडेंट्स, पहले हमने नेगेटिव लिगेंड का नाम लिखना है, उसके बाद न्यूट्रल की तरफ हम आएंगे। इथाइलिन डाइएमीन इज न्यूट्रल लिगेंड, तो नाम होगा डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन से नेगेटिव चार्ज हैं, डाइक्लोरो। बिस इथाइलिन, बिस रिप्रेजेंट्स 2 अटैचमेंट साइट्स, बिस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट 2, क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, यहां पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है तो कोबाल्ट का नाम चेंज नहीं होगा। स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने डिस्कशन की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर की, जिसमें हमने तकरीबन 7 रूल्स पढ़े, ठीक है स्टूडेंट्स। उनकी हर एक रूल के साथ हमने वजाहत की एग्जाम्पल समेत। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।